नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की स्टडी। तो आज के इस वीडियो पे आपके यहाँ पर हिंदी के मैं लेके आ चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है आपके हिंदी के पेपर की। तो आज के इस वीडियो पे यहाँ पर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये दूसरी सीरीज है, जिसमें आपको मैं 50 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अंत तक बने रहना है और वन शॉट के माध्यम से हम लोग पूरा अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। अपना आप मतलब स्वयं परीक्षण भी कर सकते हैं, यही आपका एक प्रकार से कह सकते हैं टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है आखिरकार। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपको लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सही हो जाएगा। रामनरेश त्रिपाठी, भगवती चरण वर्मा, श्रीलाल शुक्ल या मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए यहाँ पर लगा लीजिएगा आप लोग सेकंड ऑप्शन भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राग दरबारी क्या है ये, अगर विधा पूछे तो आप बताएंगे उपन्यास विधा है। ठीक है ना, और अगर पूछे किसकी है तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चंद बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तो इसको मैं हजारों बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आदिकाल का ग्रंथ है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। और किसका है तो यहाँ पर बता देंगे चंद बरदाई। ठीक है, किस काल का है पूछे अगर तो आपको बताना है आदिकाल का। ठीक है ना, तो चौथा विकल्प आप लोग इसमें लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो अब फिर से वही बात आ गई। ठीक है, प्रथम महाकाव्य, और इसमें बोल रहा है खड़ी बोली का। किसका, खड़ी बोली का। तो अब आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पर हम लगा के चले आए पृथ्वीराज रासो, क्योंकि ये भैया प्रथम महाकाव्य है, लेकिन इसमें जुड़ा है अभी खड़ी बोली। खड़ी बोली को ध्यान देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बोलेंगे तो आप लगाएंगे ऑप्शन 3 में प्रिय प्रवास। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, आप याद कर लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है ना, तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए। तो भैया लगा लीजिए प्रताप नारायण मिश्र। बहुत ही प्यारे प्यारे लेखक हैं ये, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इनको। ठीक है ना, बात नामक पाठ आपको शायद याद भी होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हैं। कहा गया कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए। अब यहाँ पर खड़ी बोली शब्द नहीं जुड़ा है, तो फिर आप लगाएंगे किसमें, पृथ्वीराज रासो में। और अगर होता कि हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो फिर भैया प्रिय प्रवास हो जाता है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग, पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दलपति विजय द्वारा रचित काव्य कौन सा है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, पवन दूतिका, खुमान रासो या प्रिय प्रवास। तो किसका हो जाएगा, दलपति विजय जी का कौन सा है यहाँ पर, तो लगाएंगे खुमान रासो में, है ना। तो ये आपका, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर प्रिय प्रवास और ये पवन दूतिका, और यहाँ पर आपका ये मैथिली सेनगुप्त जी का, और ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, यहाँ पर चंद बरदाई, तो आपका यही बचा ना। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। अब बताना है आपको बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है। तो लगा लीजिएगा यहाँ पर आप लोग थर्ड ऑप्शन राहुल शंकरतैन, है ना। तो अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बोलने वाले थे राहुल शंकरतैन, आपका यार बिल्कुल सही है, 1 नंबर फिक्स है आपका। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक, बताइए। सरदार पूर्ण सिंह एक पंजाबी लेखक हैं। ठीक है, लेकिन किस युग के लेखक है अगर बात करें तो द्विवेदी युग में लगा के आएंगे आप लोग। किस में लगाएंगे, द्विवेदी युग, सेकंड ऑप्शन आप लोग कर लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत जो है यह कृति है किसकी है। तो भैया बहुत ही अच्छी सी ये है ना कृति, पैरों में पंख बांधकर। याद आया होगा आपको कुछ, तो चलिए लगा लीजिए रामवृक्ष बेनीपुरी में। एक आपकी इनकी और कृति है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, गेहूँ और गुलाब। याद है आपको, गेहूँ और गुलाब, है ना। चलो ये यहाँ पर ज़्यादा बन नहीं रहा लिखते, फिर भी कर लीजिएगा गेहूं और गुलाब। यहाँ पर ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी के, और पैरों में पंख बांधकर आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, पागल पथिक किस विधा की रचना है, बताइए। पागल पथिक,
तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। ये क्या है? गद्य गीत है। क्या है? गद्य गीत है पागल पथिक। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो पृथ्वी पुत्र यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पुत्र आप लोग लगा लीजिएगा, सेकंड विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है दीप जले शंख बजे विधा। इसकी विधा बतानी है आपको, दीप जले शंख बजे। ये आखिरकार क्या है? रेखा चित्र है, ललित निबंध है, या यात्रा वृत्तांत है, या संस्मरण है? तो लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर संस्मरण, है ना, यानी कि ये संस्मरण है, दीप जले शंख बजे। ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बताया गया है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, बताइए। तो भैया नाहुस। कई बार मैंने बताया है, कम्युनिटी में भी डालता रहता हूँ वहाँ से हमेशा ऐसे क्वेश्चन। और आप लोग यार इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, चाहे आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को आपको कराऊंगा। मतलब पूरा अच्छे तरीके से मेहनत हम लोग करेंगे। ठीक है, साथ मिलकर। तो कर लीजिए आप लोग, आप जो है आप सेकेंड ऑप्शन को। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, बताइए। तो द्विवेदी युग का महाकाव्य इनमें से नहीं हो जाएगा आपका कामायनी। ठीक है, कामायनी ये किसका है? छायावादी युग का है, जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है समाजवाद के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका समाजवाद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर लगा लीजिएगा आप लोग ऑप्शन थर्ड में। ठीक है ना, सॉरी फर्स्ट में, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का ये समाजवाद। तो चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बताया गया है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भैया यहाँ पर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में लगाएंगे, क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा जो है इसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की। तो ये द्विवेदी युग में हुई। ठीक है ना, तो पहला विकल्प लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नूतन ब्रह्मचारी, ये इसके रचनाकार कौन है, बताइए। तो नूतन ब्रह्मचारी के सदलमी से बालकृष्ण भट्ट, लालू लाल, या मोहन राकेश? तो राइट आंसर लगा लीजिए बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय के रचनाकार तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अरे आयावर याद रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर लगाइए ऑप्शन सेकंड में। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है अज्ञेय। 20 नंबर क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने निम्न में से क्या नहीं लिखा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रसराज। ठीक है ना, रसराज आपका ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं लिखा। नहीं, ऐसे वर्डों को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं पर मिस्टेक होता है हमेशा। तो यहाँ पर सेकंड विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं चीफ की दावत, ये कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा है? कहानी। पूछ रहा है किसने लिखी? तो यहाँ पर लगाएंगे आप लोग भीष्म साहनी में। किस में लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बोलेंगे थर्ड सही है यहाँ पर भैया। बिल्कुल आपका 1 नंबर फिक्स है, मेरी तरफ से आप ले जाइए 1 नंबर। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें 95 प्लस लाना है, 1 नंबर में कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपन्यासकार नहीं है, बताइए। इनमें से कौन उपन्यासकार नहीं है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन आप कर लीजिए। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है तुम चंदन हम पानी लिखने वाले कौन है? बताइए, कृति है तुम चंदन हम पानी। अब इसकी रचना किसने करी है? तो यहाँ पर राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग विद्यानाथ मिश्र। ठीक है ना, विद्यानाथ मिश्र में आप लगाइए, सेकंड विकल्प आपका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। चलिए यहाँ पर है जय मयंक जस चंद्रिका कृति के लेखक कौन है? बताइए, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इस कृति के लेखक हैं आपके यहाँ पर मधुकर। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बताया गया है कि सच्ची वीरता, ये क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। निबंध के लेखक कौन है? सच्ची वीरता निबंध के, है ना। तो राइट आंसर सरदार पूर्ण सिंह। तो आप लोग लगा लीजिएगा, पहला विकल्प आपका सही है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह। अगला देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक भैया यहाँ पर आंख मूंद के लगा देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी में। अगर बोलता सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, तो फिर वहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया जाएगा श्याम सुंदर दास, और अगर दूसरे संपादक पूछेगा तो फिर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में लगाना है, अगर दोनों रहेंगे। और अगर ओनली एक पूछता है, ठीक है ना, किसी एक लेखक का नाम रहेगा, तो फिर आप लोग बाबू श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी में से कोई एक लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है। बाकी चलिए अगला देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है आवारा मसीहा की विधा बताइए। आवारा मसीहा ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है। क्या है? जीवनी विधा की रचना है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं रिपोर्ट तार्ज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका सेकंड विकल्प विष्णुकांत शास्त्री कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है ना, चलिए
29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो भैया बाबू गुलाब राय जी की है। किसकी है? बाबू गुलाब राय, फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अशोक के फूल रचना की विधा बताइए। अशोक के फूल क्या है? तो ये आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा विकल्प लगा लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर है यहाँ पर, अबारा मसीहा के लेखक कौन है? अबारा मसीहा ये किसकी है? तो भैया विष्णु प्रभाकर, अभी जस्ट मैंने बताया, लगा लीजिए आप लोग सेकंड ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो भारतेंदु युग की पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो आनंद, कादम्बनी, सरस्वती या ब्राह्मण या हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो यहाँ पर आप लगाएंगे कौन सा? देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन, जिसमें से सरस्वती की अगर बात करें तो ये द्विवेदी युग की है ना, तो इसी में आप लगा लीजिएगा। यही सही होगा आपका, द्विवेदी युग की पत्रिका है। तो यहाँ पर आप लगा लेंगे सेकेंड ऑप्शन। अगला देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, नहीं शब्द आया है। तो त्यागपत्र यहाँ पर किसका है? ये जैनेन्द्र कुमार जी का है ना, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर ये किसका है? तो ये आपका सुख सागर जो है लल्लू लाल जी का है। किसका हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, आप इसमें लगाएंगे मुंशी सदा सुखलाल जी का है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बार आपको ट्रिक बताया था कि सुख सागर मतलब आप इसका लीजिए सुख और यहाँ पर इनका सुख लाल ऐसा करके, तो ये आपका यहाँ पर इसमें सेकेंड विकल्प सही होगा। चलिए अगला देखिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत ये किसका है? तो भैया मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त, आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, चौथा विकल्प सही है। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो भैया लगाएंगे रीति काल को। ठीक है ना, रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। आदि काल को अगर बात करें तो चारण काल या अपभ्रंश काल, ऐसे कई सारे नाम हैं। अगर भक्ति काल की बात करें तो स्वर्ण काल है ना, स्वर्ण युग। तो यहाँ पर आप लोग तीसरा विकल्प सही कर लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? ठीक है, उर्वशी ये किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। दूसरा विकल्प आप इसमें लगा लीजिए। अगला देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, छायावाद की मुख्य विशेषता। तो छायावाद की विशेषता पूछ रहा है, तो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण कर लीजिए है ना, यहाँ पर आप लोग चौथा विकल्प सही कर लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, बीसल देवरासु रचना किसकी है? तो बीसल देवरासु किसकी है? तो यहाँ पर नलपति नाल जी की। पहला ऑप्शन कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही है। अगला देखिए 40 नंबर, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो परमाल रासो के रचयिता यहाँ पर है जगनीक। कौन है? जगनीक, चौथा विकल्प सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, नई कविता का आरंभ माना जाता है। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1943 से अब तक। ठीक है ना, तो 1943 से जो भी चल रहा है ये नई कविता का आरंभ मान सकते हैं। शुरुआत 1943 से ही हुई थी, जब प्रथम तार सप्तक संपादित किया गया था। ठीक है, चलिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं भैया सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, कई बार बता चुका हूं, आप लोग जानते भी होंगे, आपको आते भी होंगे। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा अपना स्कोर कितने आपने सही किए हैं। देखिए 43 नंबर, भारतेंदु युग की रचना है। भारतेंदु युग की रचना है कौन सी है? तो यहाँ पर आपका प्रेम माधुरी है ना, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, ये सभी क्या है? फर्स्ट यहाँ पर आपका सही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये कृति है। नेक्स्ट देख सकते हैं 44 नंबर है, कमायनी किस युग की रचना है? तो कमायनी यहाँ पर किसकी है? छायावाद युग की है, जयशंकर प्रसाद जी की है ना, तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। 45 नंबर देखिए, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता बताइए। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, अब यहाँ पर रीतिकाल के है ना, तो युद्धों का सजीव वर्णन, ये तो भाई साहब आपका आदिकाल का है ना। प्रकृति का चित्रण, ये भी आपका नहीं होगा, तो इसमें आपका यहाँ पर मुक्तक काव्य रचना, क्योंकि रीतिकाल में जितनी भी कृतियाँ होती थी उनमें कोई छंद चौपाई काम नहीं करता, ये सभी जो है मुक्त रहती थी छंद से। तो देखिए यहाँ पर साकेत की नायिका यहाँ पर उर्मिला, कौन है? उर्मिला है ना, तो यहाँ पर आप लोग दूसरा विकल्प सही कर लीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इनमें से किस कृति पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर लगा लीजिएगा उर्वशी पर। ठीक है ना, वैसे ये सभी दिनकर जी की हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उर्वशी यहाँ पर लगा लीजिएगा, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखिए 48 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना तो 1936 है ना, चौथा विकल्प लगा लीजिएगा यहाँ पर। अगला देखिए 49 नंबर है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अब यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ नहीं कह रहा, तो आप लगाएंगे 1943 में। किस में लगाएंगे? 1943, यानी कि सेकंड ऑप्शन कर लीजिएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो भैया यहाँ पर यामा, ये महादेवी वर्मा जी की कृति है, जो कि महाकाव्य नहीं है, तो आप तीसरा विकल्प सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और ऐसे ही आपकी ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी। एग्जाम तक आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर करना है, 50 में से कितने आपने सही किए हैं। ठीक है ना,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।